तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 का पार्ट 1 इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक जो पढ़ाए थे उसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पूरा टॉपिक का वीडियो दिया गया था। और जब इसके आगे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो है ईएमएफ एंड टीपीडी। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टीपीडी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद उसको हम एक बार मतलब सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देंगे। सबसे पहला पॉइंट एक है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद तो ईएमएफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो ईएमएफ को डिफाइन करेंगे कि सेल का ईएमएफ जो है सेल का दो टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जितना वोल्टेज अवेलेबल होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। ये ओपन सर्किट के लिए वर्क करता है, मतलब सर्किट ओपन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी सेल है, उस सेल को हम मार्केट से खरीद कर लाएं तो उसमें चार्ज अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग चार्ज कर दिए। चार्ज करने के बाद जब तक उसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें जितना वोल्टेज अवेलेबल है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। उसके बाद जब उसी सेल को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो उसमें वोल्टेज फ्लो करता है जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो एक डिफिनेशन देंगे ईएमएफ का कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल difference between two terminal of the cell in open circuit या फिर ओपन सर्किट को हम दूसरा नाम लिख सकते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब क्या हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। या फिर ओपन सर्किट का दूसरा मीनिंग ले सकते हैं नो करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ सेल का दो टर्मिनल के बीच में जितना वोल्टेज अवेलेबल होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट में वर्क करता है। वह ओपन सर्किट के लिए होता है जब सर्किट में करंट फ्लो ना करे उस समय जितना वोल्टेज होगा सेल में उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे, इट इज डेनोटेड बाय ई। इसको डेनोट करते हैं ई से। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट लिया जाता है, ऐसा यूनिट वोल्ट। अब यहां एक लिखते हैं कि इट वर्क इन ओपन सर्किट। इट वर्क इन ओपन सर्किट, खुला सर्किट में वर्क करता है। उसके बाद या फिर सर्किट में इसको ऑप्शन में लिख देते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू इट। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का E इक्वल टू आई आर। अब यहां एक बात याद रखना है कि E का मतलब हो गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I का मतलब करंट। उसके बाद ये जो कैपिटल R है, इस R को, ये R किसका सिंबल है? यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या फिर सेल के अंदर जितना रेसिस्टेंस होगा उसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोला जाता है। और एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये कैपिटल R है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। मतलब कि द रेसिस्टेंस, यहां लिख देते हैं डिफिनेशन कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो क्लियर समझ में आ गया कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहां पर दिया जाएगा। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब कि सेल के दो टर्मिनल के बीच में जितना रेसिस्टेंस होगा उसको एक्सटर्नल बोला जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का सिंबल क्या लेंगे? आर।
अब ये हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और एक हमको बताना है टीपीडी। तो टीपीडी का मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म। टी मतलब टर्मिनल, पी माने पोटेंशियल, डी माने डिफरेंस। तो इसका फुल फॉर्म बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी का फुल फॉर्म। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो सीधा डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminal of the electrical device लेंगे यहां, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन क्लोज्ड सर्किट, यहां बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, या फिर करंट फ्लो थ्रू इट, करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब सिंपल सा डिफिनेशन है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे? जब सेल को कनेक्ट करेंगे तो उसमें डिवाइस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा कनेक्ट होने के बाद, जितना वोल्टेज आएगा कनेक्ट होने के बाद, मतलब करंट फ्लो होने के बाद जितना वोल्टेज आएगा उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक करंट फ्लो नहीं था, क्लोज सर्किट था, या ओपन सर्किट था, जब तक करंट फ्लो नहीं था, तो उस समय जितना वोल्टेज अवेलेबल होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेनोट किससे करेंगे? तो इट इज डेनोटेड बाय V, इसको डेनोट करेंगे V से। इसका भी ऐसा यूनिट हमेशा वोल्ट लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, यहां पर V इक्वल टू आई आर। अब यहां पर V माने हो गया टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। I तो यहां पता ही है करंट होगा, और जो स्मॉल आर है इसको बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे? इंटरनल रेसिस्टेंस, जो ये ओम्स लॉ से लिया गया, V इक्वल टू आई आर। दोनों में फर्क क्या है? E इक्वल टू आई आर, यहाँ कैपिटल आर, दैट इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। जो सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा उसको एक्सटर्नल बोला जाता है, और जो डिवाइस के दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो होने के बाद जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोला जाता है। ये नोट्स में प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाकर दिखाते हैं यहाँ, कि डायग्राम में जैसे ये यहां पर हम एक बल्ब लगाएं, उसके बाद इसको सेल के साथ यहां पर कनेक्ट किए, तो ये जब ये यहां पर प्लग दिया गया है तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब बल्ब जो है इसको बोलेंगे बल्ब या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह डिवाइस है। अब ये हो गया सेल, तो सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, और इसमें वोल्टेज क्या लेंगे? V। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटरनल, और इसका रेसिस्टेंस कहलाएगा एक्सटर्नल। सेल का दो टर्मिनल के बीच रेसिस्टेंस एक्सटर्नल, और ये टर्मिनल, दो टर्मिनल जो करंट फ्लो होने के बाद का जो है उसका लेंगे स्मॉल r, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यही इसका सर्किट डायग्राम है, इसको नोट्स में प्रिपेयर करना होगा। और ये जो वर्क करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओपन सर्किट के लिए होता है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इट वर्क इन ओपन सर्किट। ठीक है, इसको नोट्स बनाना है। ओके।